देख सकते हैं क्वेश्चन है 2 पावर x प्लस 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 268, देन x y z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x y z के मान क्या होंगे हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 पावर x प्लस 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 268। नेक्स्ट स्टेप पे हम 2 पावर x को हम यहां से कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन होगी तो यहां से 1 आएगी, लेकिन 1 को दर्शाने के लिए हम 2 का पावर x बाय 2 का पावर x लिख सकते हैं, प्लस यहां से हम लिख सकते हैं 2 का पावर y डिवाइडेड बाय 2 का पावर x प्लस 2 का पावर z डिवाइडेड बाय 2 का पावर x इक्वल्स टू 268। जब 2 पावर x को 2 पावर x से कैंसिल होगी तो 2 पावर x आएगी, 2 पावर x से 2 पावर x कैंसिल होगी तो 2 पावर y आएगी, उसी तरह यहां से कैंसिल होगी तो 2 पावर z हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से 2 पावर x इंटू यहां से 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पावर y बाय 2 पावर x प्लस 2 पावर z बाय 2 पावर x इक्वल्स टू 268। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 1 प्लस 2 पावर y डिवाइडेड बाय 2 पावर x प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाय 2 पावर x इक्वल्स टू 268 को हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ से। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 67, 2 इंटू 2 इंटू 67 कर लें तो 268 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं इसे 2 पावर x इंटू 1 प्लस 2 पावर y बाय 2 पावर x प्लस 2 पावर z बाय 2 पावर x इक्वल्स टू 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 इंटू 67। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं 2 का पावर हम कुछ भी लगाएं वो एक इवन नंबर हो जाती है, यानी सम संख्या होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं इवन नंबर, सम संख्या। देख सकते हैं यहां से यहां तक चूंकि प्लस 1 है इसलिए एक ओड नंबर होगी, यानी विषम संख्या होगी, इसे हम ओड कह सकते हैं। 2 का पावर कुछ भी रख दें इसे हम इवन कह सकते हैं, यानी सम संख्या कह सकते हैं। और देख सकते हैं ये एक ओड नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप से हम इवन का पेयर इवन से बनाएंगे, ओड का पेयर ओड से बनाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 का पावर x इवन का इवन से, यानी 2 का पावर 2। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर लिख सकते हैं यहां से 1 प्लस 2 का पावर y बाय 2 का पावर x प्लस 2 का पावर z बाय 2 का पावर x इक्वल्स टू इवन लेंगे क्योंकि ये इवन है, ओड लेंगे क्योंकि ये ओड है तो यहां से ओड होगी 67। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहां से कि अगर ऐसा कहीं हो कि a का पावर m इक्वल्स टू a का पावर अगर n हो, देख सकते हैं बेस इक्वल है लेकिन पावर डिफरेंस है। बेस अगर इक्वल हो जाए तो पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी m इक्वल्स टू n के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों का बेस देख सकते इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी x इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर y बाय 2 का पावर x प्लस 2 का पावर z बाय 2 का पावर x इक्वल्स टू 67 माइनस का ये 1। और यहां से फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर y बाय 2 का पावर x प्लस 2 का पावर z
बाई 2 का पावर x इक्वल्स टू 67 माइनस 1 66। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों से हम कॉमन लेंगे 2 पावर x, तो यहां से निकल के आएगी 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 66। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाय 2 पावर x, इसे हम इंटू कर लेंगे 2 पावर x से इक्वल्स टू 66। यहां भी इंटू कर लेंगे 2 पावर x से। 2 पावर x कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 66 इंटू 2 पावर x, और x के लिए देख सकते हैं हमारे पास है 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 66 को हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ से 33 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर y प्लस 2 का पावर z इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं 33 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 2 4 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर y प्लस 2 का पावर z इक्वल्स टू 33 इंटू 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से 2 पावर y कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन होगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पावर y बाई 2 पावर y प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर y इक्वल्स टू 33 इंटू 8। 2 पावर y से अगर 2 पावर y को हम कैंसिल करा लें तो 2 पावर y आएगी हमारे पास। 2 पावर y से 2 पावर y कैंसिल होगी तो 2 पावर z हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पावर y, यहाँ से 1 लिख सकते हैं प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर y इक्वल्स टू 33 इंटू 8। यहाँ से फिर हम ये देख सकते हैं कि 2 पावर y, अगर 2 का पावर कुछ भी हो तो इसे हम लोग इवन मान के चलते हैं, ये एक इवन नंबर है। इस पार्ट में देख सकते हैं प्लस 1 है, तो ये पूरा पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये ओड है, यानी विषम संख्या है। 33 देख सकते हैं, 33 एक ओड नंबर है और 8 जो है एक इवन नंबर है। तो यहाँ से भी हम इवन का पेयर इवन से बनाएंगे, ओड का पेयर ओड से बनाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 पावर y, इवन का इवन से तो इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं 8, और यहाँ से ओड का ओड से तो यहाँ से देख सकते हैं 1 प्लस 2 का पावर z डिवाइडेड बाय 2 का पावर y इक्वल्स टू ओड का ओड से तो 33 लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 का पावर y इक्वल्स टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर देख सकते हैं कि दोनों का बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू हमारे पास आएगी 3। इस पार्ट में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं 2 का पावर z डिवाइडेड बाय 2 का पावर y इक्वल्स टू 33, ये प्लस का है आके इधर हम माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर z डिवाइडेड बाय 2 पावर y इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 पावर z डिवाइडेड बाय 2 पावर y, अब दोनों साइड में हम 2 पावर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर y, यहाँ से और यहाँ से दोनों और हम 2 पावर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी,
देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर z इक्वल्स टू 32 इंटू 2 पावर y, और y के लिए देख सकते हैं हमारे पास 3 है, तो y के जगह पे हम 3 पुट कर लेंगे ऐसे। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर z इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अगर 2 को हम 5 टाइम्स कर लें तो मल्टीप्लाई करने पर 32 आएगी, इंटू यहाँ से 2 का पावर 3। चूंकि नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो इंटू a का पावर n हो, तो इससे हम लोग a का पावर m प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर z इक्वल्स टू, दोनों का बेस इक्वल है देख सकते हैं, तो यहाँ से 2 लेंगे, पावर को प्लस कर लेंगे 5 प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 का पावर z इक्वल्स टू 2 का पावर 8। दोनों का देख सकते हैं बेस इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं पावर इक्वल हो जाएगी तो z इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने x के लिए वैल्यू प्राप्त किया 2, y के लिए हमने वैल्यू प्राप्त किया 3, और z के लिए हमने वैल्यू प्राप्त किया 8। अब आइए इन तीनों के वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने x, y, z के लिए जो वैल्यू प्राप्त किया है ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक करके देख लेते हैं। चेक, हमारे पास x के लिए वैल्यू है 2, y के लिए वैल्यू है हमारे पास 3, और z के लिए वैल्यू है हमारे पास 8। चूंकि क्वेश्चन है हमारे पास 2 का पावर x प्लस 2 का पावर y प्लस 2 का पावर z इक्वल्स टू 268। नेक्स्ट स्टेप पे हम 2 का पावर x के लिए 2 बैठा लेंगे, प्लस 2 का पावर y के लिए 3 बैठा लेंगे, प्लस 2 का पावर z के लिए हम 8 बैठा लेंगे, इक्वल्स टू 268। नेक्स्ट स्टेप पे हम 2 का पावर 2 4 हो जाएगी, 2 का पावर 3 8 हो जाएगी, 2 का पावर 8, अगर 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 256, इक्वल्स टू हमें दिया है 268। लेफ्ट में अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 268, और राइट साइड में पहले से दिया है 268। तो देख सकते हैं यहाँ से LHS जो है वो RHS का बराबर है, और दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 2, y के लिए प्राप्त किया था 3, और z के लिए प्राप्त किया था 8, ये तीनों हमारा करेक्ट आंसर है, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।